वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से सामवेदीय तलवकार शाखीय छांदोग्य उपनिषद के 2 अध्यायों का विचार करने के अनंतर तृतीय अध्याय में सर्वप्रथम अहंग्रह कोटिक मधु विद्या यानी उपासना का हम लोग विचार कर चुके। अब गायत्री के द्वारा ब्रह्म की उपासना बताई जा रही है। यानी कि गायत्री छंदस्क जो ऋचा है, उस ऋचा में जो अनुगत ब्रह्म है वो ब्रह्म मैं हूं। इस प्रकार से ये अभेद रूप से ये उपासना की जाती है। इस अहंग्रह उपासना का फल है हिरण्यगर्भ भावापत्ति क्रम मोक्ष। तो ध्यान दीजिए, वैदिक ऋचा ये यानी ऋग मंत्र 7 छंदों में देखे जाते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप एवं जगति। तो ये ऋग मंत्र ये 7 छंदों से बद्ध वेदों में पाए जाते हैं। नियत पादबद्ध जो मंत्र है उसको ऋग मंत्र कहते हैं, इस बात का आपको ध्यान रहे। अनियत पादबद्ध जो मंत्र है उसको यजु मंत्र कहते हैं, एवं जो गीति प्रधान है उसको साम मंत्र कहते हैं। अब जो ऋचा गायत्री छंद से बद्ध है, वो ऋचा जो है उस ऋचा में कौन अनुगत है? अनुगत यानी उसका जो है वाच्य, अनुगत से अभिप्राय है उसका वाच्य।
ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म है। संपूर्ण वेदों में किसका प्रतिपादन है? ब्रह्म का। जैसे किसी के पिंड का नाम देवदत्त है, ठीक है? तो देवदत्त कहते हैं किस पिंड को जिस पिंड का नाम देवदत्त है। इतने सारे लोग आप लोग बैठे हुए हैं, कोई आकर के देवदत्त ऐसा जोर से बोल देंगे तो जो देवदत्त है ना वो ही खड़ा होगा। यज्ञदत्त विष्णुदत्त खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उसको जन्म से रटाया गया है कि मैं देवदत्त हूं। देवदत्त नाम किसने दिया है? यहीं आकर के तो पाया ना। गर्भ से कोई नाम के साथ तो जन्म ग्रहण नहीं करता है, ठीक है नहीं? हाँ, नाम के योग्य काल साथ में लाता और काल के अनुसार नाम दिया जाता है, ये बात भी है। लेकिन नाम तो अन्य के द्वारा ही दिया जाता है। उसको कहा गया, यद्यपि जब नामकरण संस्कार किया जाता है तब तो उस बालक को भी ये पता नहीं होता है कि मेरा नाम देवदत्त है। उसको तो उनके जो ज्ञाति बंधु है वो कहते रहते हैं, इसलिए वो मान लेता है, निश्चय कर लेता है कि देवदत्त मेरा ही नाम है। वो व्यवहार से उसको इस बात का पता चल जाता है। उसकी माँ देवदत्त देवदत्त कहती रहती है तो उसके मन में ये संस्कार इतने दृढ़ बैठ जाते हैं कि वो उसको निश्चय हो जाता है कि देवदत्त मैं ही हूं। इस प्रकार से तो देवदत्त इस शब्द में कौन अनुगत है? जिस पिंड का नाम देवदत्त है वही तो, ठीक है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर जो है वो जैसे देवदत्त शब्द से जिस पिंड का ग्रहण किया जाता है वो जो है पिंड का अभिमानी, वो ये मानता है कि मैं देवदत्त हूं, ठीक ना? ये तो ठीक ही तो कह रहा है ना, गलत तो नहीं है। वैसे ही ये गायत्री छंद है। क्या है? गायत्री छंद है। जिस ऋचा ऋक गायत्री छंद से बद्ध है तो गायत्री कहते ही वो गायत्री ऋचा उपलब्ध होगी और ऋचा से उसमें अनुगत ब्रह्म, ठीक है ना? तो वो जो है गायत्री ऋचा में जो अनुगत ब्रह्म है वो मैं हूं। इस प्रकार से उसमें अहम बुद्धि करनी है, ठीक है ना? वो अहम बुद्धि को कहते हैं अहंग्रह। ब्रह्म का अहम के रूप में ग्रहण करने को अहंग्रह उपासना कही जाती है। इस बात का ध्यान दें, ठीक? तो अब भाष्यकार मानते हैं कि देखो ये उपासना अतिशय फला है, इसलिए श्रुति भी इसको कई एक प्रकार से इसका उल्लेख करती है, भिन्न भिन्न प्रकार से। तो भिन्न भिन्न प्रकार से ये ब्रह्म विद्या जो है वक्तव्य है। अब जो है गायत्री वा इत्यादि से, गायत्री मुख से इस उपासना का यहाँ प्रारंभ किया जाता है यानी गायत्री के द्वारा जो है ब्रह्म का बोध कराया जा रहा है। और भाई ब्रह्म विद्या ये जब उद्देश्य है, विवक्षित है, उन्हीं की ही विवक्षा है, तो ब्रह्म का ही उपदेश करो ना।
गायत्री के उपदेश से क्या लाभ है? ठीक है ना, ये प्रश्न जो है आपके मन में उठ सकता है। तो देखिए, ब्रह्म गायत्री के द्वारा ही यहाँ पर कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि गायत्री यहाँ पर आलंबन है, उपासना के लिए आलंबन। क्यों आलंबन की आवश्यकता है उपासना के लिए? तो देखिए, वैसे तो ब्रह्म का स्वरूप जो है सर्व प्रकार के विशेष से रहित है। ब्रह्म का स्वरूप नेति नेति इत्यादि श्रुति क्या कहती है? ब्रह्म सर्व विशेष से रहित है। तो सर्व विशेष से रहित होने से वो उनका बोध करना बड़ा कठिन है। इसलिए ये ब्रह्म जो है नेति नेति से उसमें विशेष का जो है प्रतिषेध किया गया है, इसलिए निर्विशेष है। निर्विशेष ब्रह्म का बोध करना बड़ा ही सुकोमल अंतकरण वाले के लिए कठिन है। जो उत्तम अधिकारी है वो तो उसका ज्ञान कर सकता है, किंतु उपासना किसके लिए है? जो कर्मानुष्ठान कर चुका है उसी के लिए है। कर्मानुष्ठान कर चुका है यानी गृह कर्म जिसने कर लिया है, मल नाम का दोष जिसका दूर हो गया है, उसके अनंतर ये विक्षेप के लिए क्रम से ये उपासना है। ठीक, क्या गृह यानी गृहस्थाश्रम का कर्म, ठीक ना। गृहस्थाश्रम को समाप्त करके इस आश्रम में जाया जाता है, वानप्रस्थ। गृहस्थाश्रम कर्म प्रधान है, उसमें कर्म किए जाते हैं। ठीक, इसलिए तो गायत्र के द्वारा ही कहा जाएगा। अब फिर आप कहेंगे कि भाई ऋक मंत्र तो अनेक छंदों में बद्ध है, तो गायत्री छंद कोई क्यों चुना गया भाई? अन्य छंद के माध्यम से भी तो ब्रह्म का बोध कराया जा सकता था। तो कहा कि देखो, ये जो है ब्रह्म ज्ञान का द्वार है गायत्री। गायत्री से छंद लीजिए, कहीं अन्य कोई अर्थ नहीं लेना है। क्या लेना है? छंद। तो ब्रह्म ज्ञान का जो है द्वार होने से इसलिए वो अन्य छंदों में प्रधान है। क्यों प्रधान है? इसलिए कि देवताओं ने सोम का आहरण करने के लिए 3 छंदों को भेजा था। ठीक है ना। तो गायत्री ही जो है सोम का आहरण करने में समर्थ हुए, जानते हो वाकई। ठीक है ना। अब हम बताने चलेंगे तो पाठ नहीं होगा। ये हमारे सामने जो है पाठ पहाड़ जैसा सामने खड़ा है और आपको 24 तारीख तक जो है उसको सुना देना है। यदि आप कहेंगे कि इतने ही सुना देंगे तब तो जो है कोई बात ही नहीं है, लिमिट ना हो तो। इसलिए जो है संक्षेप ही करना पड़ रहा है। तो और भी जो है इतर छंद में ये व्याप्त है, इसलिए भी जो है छंद में ये प्रधान है। इतर छंद यानी गायत्री से इतर उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप ये वगैरह में भी ये गायत्री क्या है? व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? देखो, गायत्री में कितने वर्ण है? 24 है। और उसके बाद के जितने भी छंद है उसमें 4-4 वर्ण बढ़ाते चले जाएंगे। तो उष्णिक छंद है वो 28 का होगा। तो 28 में 24 का अंतर्भाव होगा कि नहीं होगा? आपके पास 28 रुपये है तो कोई कहेंगे 24 रुपये दे दो, तो आप मना करेंगे क्या? कहेंगे नहीं है, क्योंकि 28 में 24 का अंतर्भाव होता है। उष्णिक के बाद अनुष्टुप कितने वर्ण का होता है? तो 32 में 24 वर्ण आएंगे कि नहीं आएंगे?
₹32 है, कोई कहे ₹24 देंगे तो हाँ ले लो भाई, ठीक है, फिर भी मेरे पास ₹8 बच जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ लीजिए 48 वर्णों का अंतिम छंद जगती छंद होता है। 48 में भी 24 का अंतर्भाव है ना। तो इस प्रकार से इतर जितने भी छंद है उन सभी छंद में गायत्री छंद व्याप्त है। इसलिए और भी सर्व सवन में भी ये व्यापक है। प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन, तृतीय सवन, इसमें भी ये व्याप्त होने से यज्ञ में भी गायत्री ही छंद प्रधान है। अब बताइए, अब इस आलम्बन की और क्या विशेषता चाहिए आपको? यानी सभी विशेषताओं से ये युक्त है। और ये गायत्री ही जो है सबका सार है। और भी उनके जो है अन्यतम कहीं गौरव प्रसिद्ध है। इसलिए गायत्री के मुख से ही यहाँ पर ब्रह्म का बोध कराया जा रहा है। देखो, अब आपको इस बात का बोध हो गया, इसलिए अब मूल में चलते हैं। और ये बात ध्यान में रखिए, गायत्री से लेना है, गायत्री छंद से विशिष्ट ऋक मंत्र, ठीक ना। और उस ऋक मंत्र में अनुगत जो ब्रह्म है वो यहाँ पर गायत्री से उपास्य है, ये कहा जा रहा है। ठीक, क्या बोल रहे हैं? अब उस जिसकी बात है उसको ग्रहण कीजिए, इतर को क्यों पकड़ रहा है? जिसका जो है प्रसंग है ना, उसको पकड़ के चलिए। ठीक, सावित्री तो हम बोले ही नहीं, एक बार भी बोले क्या? बोले ही नहीं, तो उसको क्यों पकड़ रहे हैं? ठीक, तो वो जो है, अब जो है लीजिए मूल में चलते हैं। गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किंच वाग्वै गायत्री वाग्वा इदं सर्वं भूतं गायति च त्रायते च। तो देखिए, पहले जो है ये सारे संसार को जो है गायत्री के द्वारा वाच्य कह रहे हैं। इसको इदम सर्वं भूतम, सभी भूत को, इदम जितने भी प्राणी जात है वो सब क्या है? गायत्री, यानी गायत्री के द्वारा वाच्य है। इदम सर्वं भूतम यदिदम किंच, ईशावास्य में पढ़ के नहीं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये सब क्या? ईश्वर से आच्छाद्य है। ठीक है, वैसे ये जो है सारा संसार जो है वो क्या है? गायत्री से वाच्य है। गायत्री बोलोगे तो सभी जो है भूत प्राणी आ जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि सारे संसार को आप वाक के द्वारा ही बता सकते हैं। संपूर्ण संसार का व्यवहार किम मूलक है? बताओ भाई। वाणी मूलक है। कल्पना करो किसी को यदि बोलना ही ना हो तो सब मूक हो जाएंगे, तो व्यवहार होगा? तो व्यवहार किम मूलक है? वाणी मूलक है। ये सारा संसार वांग मूलक ही है। वाचारंभणम विकारो नामधेय मृति के तेव सत्यम। छठे अध्याय में आप लोग सुनेंगे इसको। तो गायत्री कहोगे तो संपूर्ण संसार जो है ग्रहण हो जाएगा। क्यों? वाग वही गायत्री, वाणी ही क्या है? गायत्री है। तो वाग बोलोगे, हकार आदि हकार आदि से जो है वाणी का व्यवहार होता है ना। वर्ण को मिलकर के ही तो जो है क्या बनते हैं? पद बनते हैं। और पद के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्य से ही तो है जो व्यवहार होता है। ठीक है ना। तो वाग्वे गायत्री, इसलिए वाग्वा इदम सर्वं भूतम, ये संपूर्ण भूत क्या है? वाक से अतिरिक्त है क्या? वाच्य वाचक से अलग होता है क्या? तो ठीक, गायत्री वाक हुए तो ये सारा संसार भी क्या हुआ?
वाक् व। दूसरी बात ये भी है, गायती च त्रायते च, जो है वाणी के द्वारा जो है जब बोला जाता है, कहा जाता है कि गायती, जैसे गायती यानी शब्दयति, असौ गौ, असौ अश्व, ये किससे बोला जाता है? ये गाय है, ये घोड़ा है, ये वाणी से आप बोलेंगे तब नहीं, गायन यानी बोलना, बोलने से ही तो होगा। और फिर त्रायते च, ये रक्षा भी करती है। देखो आपके शरण में कोई आ गया, बचा लीजिए, मेरे को बचा लीजिए, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूं, कि मेरे पीछे ये व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे माँ माँ विभेषी, माँ भैषी, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम हमारी शरण में आ गए हैं तो तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उनके कहने से आप क्या हो जाते, निर्भय हो जाते कि नहीं? तो उन्होंने अभी और तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो वो वही यही कह रहा है कि तुमको कोई डरने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर, यहाँ जहां तक मेरा दायरा है इसमें कोई आ नहीं सकता, इसलिए तुम निर्भय होकर के यहाँ यथेच्छ रह सकते हो। तो वो सुरक्षित हो जाता है नहीं, ये त्रायते, ये व्यवहार में लिखा जाता है। ठीक, अब जो कहते हैं, अब जो है पहले इसमें सर्वरूप सर्वभूत गायत्री बताया। अब देखो थोड़ा और संकोच करते करते जो है आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड में। पृथ्वी गायत्री, ठीक हो, यावेसा गायत्री इयम वा वावसा या इयम पृथ्वी, पृथ्वी को गायत्री बताया, ठीक न? क्यों कि अस्या ही इदम सर्वभूतम प्रतिष्ठितम, सभी भूत किसमें प्रतिष्ठित है बताओ है? पृथ्वी ने हमको खींच करके रखा हुआ। आकाश में उड़ लेते हैं क्या आप लोग? नहीं ना, उड़ भी लो तो पृथ्वी खींच लेगी कि कहाँ जा रहे हो। पृथ्वी के अंदर जो है ये आकर्षण सामर्थ्य है, जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं ना, तो वह आपको पकड़ के रखती है। सब भूत उसमें प्रतिष्ठित है। काम एव न अतिशीयते, इसलिए जो है आप गिरते हैं। आकाश में उड़ोगे तो, अब गिरोगे भी तो कहाँ, कौन कौन पकड़ेगी? पृथ्वी पकड़ेगी, और कहाँ जाएगा। ठीक, तो पृथ्वी को गायत्री बताए। तृतीय में देखो, ये जो है शरीर ही गायत्री है, ये कहा जा रहा है। या वै सा पृथ्वी इयं वावसा यदिदम् अस्मिन् पुरुषे शरीरम् अस्मिन् हि इमे प्राणः प्रतिष्ठिता एतदेव न अतिशीयन्ते। ये जो पृथ्वी है कि नहीं, वही जो है इस पृथ्वी, ये जो मनुष्य अपना हमारा जो शरीर है वो क्या है? पृथ्वी है। हमारा शरीर किससे बना हुआ? पृथ्वी आदि से नहीं बना हुआ। इसमें सबसे ज्यादा क्या है? इसलिए तो शरीर को पार्थिव बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कहीं जलादि नहीं है, किंतु पृथ्वी तत्व ज्यादा है, इसलिए शरीर ही पृथ्वी हुआ। इसको अब गायत्री कह दो। यदिदम् अस्मिन् पुरुषे शरीरम अस्मिन् ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता, ये जो कार्य रूप पुरुष शरीर है वो, क्यों? अस्मिन् ही इमे प्राणः प्रतिष्ठिता, प्राण जो है इसमें प्रतिष्ठित है। प्राण किस में रहते? शरीर में ही रहते, प्रतिष्ठित है इसमें। इसलिए ये तो देव न अतिशीयन्ते, इसलिए मृत्यु तक वो उसको छोड़ते नहीं। अब देखो और आगे थोड़ा देख लो। अब हृदय में ले आते हैं। यद वेतद पुरुषे शरीरमिदं वाव तद यद इदम अस्मिन् अंतः पुरुषे हृदयम है। अब शरीर क्या है? हृदय का ही जो है। हृदय कहाँ रहेगा? शरीर में रहेगा। यद इदम अस्मिन् अंतः पुरुषे, ये जो अंतः, अंतः इदम, अंत का अर्थ लेना है मध्य, शरीर के मध्य में क्या है? पुरुष में, पुरुषे
हृदयम पुरुषे हृदयम पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक आकार का जो हृदय है नहीं, वो क्या है? गायत्री है। उसमें लिया है गायत्री अच्युत्व है। फिर अस्मिन् ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता, इसी में जो है सब प्राण किसमें प्रतिष्ठित है? इसमें ही प्रतिष्ठित है। तो शरीरवद हृदय भी गायत्री है, जैसे शरीर गायत्री है वैसे ही हृदय भी गायत्री है। इसलिए जो है ये तो देव न अतिशयंत, इसलिए प्राण जो है उससे जो है गिरते नहीं है, अतिक्रमण नहीं करते। प्राणो पिता प्राणो माता इत्यादि श्रुति भी है। अब कहते हैं देखो इस प्रकार से एक गायत्री के सा ऐसा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री। तो भाई गायत्री जो है 4 पाद वाली और 6 प्रकार की हुई। गायत्री कैसी हुई? अब समझ में आ रहा है? ऐसे चले ना, तो फिर ये एक उपासना भी नहीं हो पाएगी। थोड़ा जो है चलना तो पड़ेगा, लेकिन अब हम भी नहीं चाहते आपको थोड़ा बताए, लेकिन अब थोड़ा संक्षेप तो करना ही होगा, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे। पाठ हमारा जो है 2 दिन पीछे चल रहा है। तो चतुष्पदा तो मान लीजिए 4 पाद वाला हो ही गया जो है 4 4 24 के 4 पाद कर लो तो कितने होंगे? 6 हो गए कि नहीं? हाँ। अनुष्टुप के 4 पाद कितने कितने वर्णों के होते हैं? 8 8 के होते हैं। वैसे गायत्री के 6 6 4 पाद से जो ये चतुर्विंशति वर्ण बनेंगे। तो ये चतुष्पदा और षड्विधा यानी 6 प्रकार। कौन कौन से? अभी नहीं बताया। सबसे पहले क्या बताया? वाक, फिर भूत, आपको याद रखना, पृथ्वी, शरीर, हृदय और उसके बाद प्राण बताया। प्राण रूप है 6 विधा हो गई। देखो चतुर्थ खंडिका में प्राण बताया कि नहीं? तो जो है 6 प्रकार हो गए इसके। वाक प्राण क्या क्या हो गया? वाक हो गए, सब भूत हो गए, पृथ्वी हो गई, फिर पृथ्वी में शरीर हो गया, शरीर में हृदय हो गया और हृदय में प्राण हो गए भाई। तो ठीक है कि नहीं? ये षड्विधा हो गई। अब देखो आगे कहते तद एतद ऋचा अभ्य अनुक्तम। ऋचा में जो है ये उक्त है, ये कहा गया। ऋचा यानी रिंग मंत्र। गायत्री छंदस्क हो गई ऋचा, ठीक। तस्मिन अर्थे जो है गायत्र्याख्य ऋचा मंत्र भी है, यानी गायत्र्याख्य ब्रह्म गायत्री में अनुगत है, इसलिए गायत्री मुख से ये जो है ऋचा के द्वारा ये अभ्यनुक्त यानी प्रकाशित है, लेना। तो अभिप्राय इसका ये है कि ये वाक, भूत, पृथ्वी, शरीर, हृदय और प्राण भेद से जो 6 प्रकार की षड्विधा जो गायत्री हुई कि नहीं, वो गायत्री का अनुचिंतन करना है। अजर लक्षणा से गायत्री से अवच्छिन्न ब्रह्म तत्वम, वो मैं हूँ, इस प्रकार का चिंतन करना है। गायत्री से अवच्छिन्न, गायत्री ऋक अनुगत या गायत्री ऋक से अवच्छिन्न जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ही मैं हूँ। है कोई इसमें संदेह? ठीक है ना? ये अनुचिंतन करना है। और भी जो है उसके शेष रूप से है। अब कहेंगे भी यहाँ तो बात तो हो गई, अब आगे क्या कहा जा रहा है? तो देखिए उसका विस्तार बता रहे हैं। तावानस्य महिमा ततो जायांश पुरुषः आदोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इति। तो ये जो है तावान अस्य महिमा, अस्य से लेना है ये जो गायत्र्याख्य जो ब्रह्म है समस्तस्य, समस्त पाद विभाग से विशिष्ट, ठीक है नहीं, जो गायत्र्याख्य ब्रह्म है उसी की ये महिमा है। ये सारा संसार किसकी महिमा है? गायत्री छंदस्क ऋचि अनुगत ब्रह्म की महिमा है
महिमा से यानी लेना है विभूति। ये सब किसकी विभूति है? ईश्वर की तो है सारा संसार। विभूति योग में आप 15वें में सुना कि नहीं? भगवान ने क्या कहा? एकांशेन स्थितो जगत। फिर विभूतियों को गिना करके अंत में कहा कि मेरे एक अंश में स्थित है, यानी ये एक बात यहाँ बताई जा रहा है। ठीक है कि नहीं? त्रिपाद से परमात्मा जो संसार से जो है रहित है, अतिरिक्त है, भिन्न है। फिर पादो अस्य सर्वभूतानि, अस्य सर्वभूतानि अस्य पादः। जितने भी भूत है संसार वो परमात्मा का एक पाद है, समझ लो। एक पाद में सब आ जाता है। त्रिपादस्य अमृतम दिव्य। और पूर्ण रूप से जो परमात्मा है संसार से क्या है? रहित है। संसार, इस जगत संसार में है क्या? जगत जो है संसार परमात्मा में रहता है क्या? क्या सर्प रज्जु में रहता है क्या? फिर भी हम कल्पना करते हैं कि नहीं, रज्जु तो सर्प दृष्टि काल में भी वो रज्जु ही है, सर्प है ही नहीं, ऐसे ही समझ लो। ठीक ना? अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब ये जो है समस्त प्रपंचात्मक ब्रह्म और परमात्मा जो है मुख्य जो है, जिसका बोध करने से हम अमृतत्व को प्राप्त करते, वो परमात्मा संसार से रहित है, ये बताया। देखो, जो ब्रह्म गायत्री अवच्छिन्न उपास्य है उसको अब हृदय आकाश में इसका ध्यान करना है। चिंतन कहाँ करेंगे भैया? हृदय में। हृदय से मांस खंड मत लीजिए, ठीक न? अंतकरण लेना है। हृदय का अर्थ है अंतकरण। नहीं तो कहेंगे कि भाई हृदय खंड कहाँ है, तो साइड में है। ऐसा आज का मेडिकल विज्ञान क्या कहता है? एक जो है छाती के एक साइड के हिस्से में है। वैसे ही हमारे यहाँ जो है हृदय को यहाँ बीच में कहा जाता है। अंतकरण का स्थान क्या? आप जब कहते हैं आप कौन है, तो कि मैं हूं। अब हाथ कहाँ जाता है? यहाँ जाता है। कहाँ जाता है? योग दर्शन के हिसाब से हृत चक्र कहाँ मानते? साइड में मानते। चक्र का जो है वो सीधा हिसाब है, यहाँ हृत चक्र कहा जाता है। और हृत चक्र से अभिप्राय है अंतकरण। ठीक न? तो चिंतन कौन करेगा? मांस खंड करेंगे। अंतकरण से ही तो चिंतन होगा। ठीक? तो वो जो है लीजिए, उस जो है हृदय आकाश में रहता है, इसलिए वहां ध्यान करना है। इसलिए जो है हृदय आकाश को अब अवतरित कर रहे हैं 3 कोटि में। सबसे पहले देखो, यद वे तद ब्रह्म इति इदं वाव तद यो अयम बहिर्दा पुरुषाद आकाश यो वै सह बहिर्दा पुरुषाद आकाश अयम वाव स यो अयम अंतः पुरुष आकाश यो वै स अंतः पुरुष आकाश अयम वाव स यो अयम अंतः हृदय आकाश तदेतत् पूर्णम। इतना रखिए। देखो, सात्विक कंडिका में क्या कहा? बाह्य भूताकाश को सबसे पहले बताया। क्या है ये? जो बाह्य भूताकाश को बताया सात्विक कंडिका में। यानी जो त्रिपाद अमृत ब्रह्म है वह यही है जो बाह्य आकाश है, और जो पुरुष से बाहर आकाश है। आपसे बाहर आकाश है कि नहीं, जिससे आप घूमते नहीं है? नहीं होता तो घूम कहाँ थे? घूम सकते थे क्या? नहीं। तो बाह्य आकाश। फिर उसके बाद यो अयम अंतः पुरुष आकाश। 8वीं कंडिका में देखो, पुरुष के यो अंतः पुरुष है, शरीर। ठीक है कि नहीं? वो शरीर यानी जो है ये जो शरीर है उसके भीतर आकाश, उसको ले लीजिए, वो आकाश हो गया दूसरी कटी। यानी अंतः आकाश कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? अंतः आकाश। फिर तीसरी कोटि में देखो, 9वीं कंडिका में, अयम वाव स यो अयम अंतः हृदय, हृदय पुंडरीक आकाश। और अंदर तीसरा आकाश है हृदय, अंतः हृदय। हृदय में जो अंगुष्ठ मात्र बराबर है नहीं, ये आगे वो बताया जाए, जिसको जो है हार्दाकाश कहते हैं, दहराकाश भी कहते हैं। ठीक है? वो अब ये जो आकाश है नहीं, वो उपासना के योग्य है। यही जो है वो उपासना के योग्य है। क्यों भाई ऐसा? और 2 में क्या दिक्कत है?
उस दोनों में भी चिंतन कर सकते थे। तो देखिए उसमें दोष भरे हुए है। क्या है? इसलिए आप चिंतन करना चाहेंगे तो कहाँ करेंगे? बढ़िया सी जगह जो है एकांत में है, एकांत में जाकर के चिंतन मनन करेंगे, है? तो देखिए बाह्य इंद्रिय वह जागृत स्थान है। बाह्य आकाश माने जागृत स्थान का आकाश जिसको आप देख रहे हैं, उसमें दुख बाहुल्य बैठा होगा। क्या है? दुख बाहुल्य। तो ठीक है, अंतराकाश में चिंतन करेंगे तो देखो कि अंत शरीर में जो है स्वप्न स्थान भूत जो है नभ है कि नहीं आकाश, उसमें भी दुख बैठा हुआ है। स्वप्न में दुख होता है कि नहीं होता? होता है। अंत उसमें भी मंदतर दुख रहता है ना, बाहर की अपेक्षा वो मंदतर है स्वप्न देखते हुए। और हृदयस्थे पुनर्नभसी न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति। तो इस प्रकार का जो है सब दुख की निवृत्ति रूप आकाश है, वो सुषुप्त स्थान है। सुषुप्ति में जाता है कि नहीं आप लोग? कोई दुख होता है वहां? नहीं होता। इसलिए जो है, इसलिए इसको और महिमान्वित करने के लिए जो है त्रिधा भेद से व्याख्यान किया। हृदयाकाश ही जो है वो देह रूप से ठीक है। और आप लोग जो है ब्रह्मसूत्र में भी देखेंगे उसको, ये जो है बहिर्दा पुरुष से आरंभ करके जो आकाश है हृदय में संकोच करना जो है चित्त में, चित्त का उसमें समाधान करना है। तो आप जो है उसको जो है कौन से अधिकरण, ज्योतिष चरण अधिकरण है कि नहीं, पहले अध्याय में ही है वो, ठीक नहीं? तो उसमें आप देखेंगे। तो ये जो है हृदयाकाश जो है वो श्रेष्ठ है, विशिष्ट है अन्य की अपेक्षा। तो तदेतद ये यानी जो हार्दाकाश पूर्ण है, अप्रवर्ती है। पूर्ण यानी सर्वगत है, केवल हृदय मात्र परिच्छिन्न मत समझिए। हृदय मात्र परिच्छिन्न सर्वगत है। वो कैसा है? हार्दाकाश जो है वो ये नहीं लीजिए कि केवल हार्दा में स्थित है। तो हार्दाकाश से लेना है ब्रह्म, ठीक ना? तो वो केवल जो है हृदयाकाश में रहता है ऐसा नहीं है, किंतु वो सर्वत्र व्याप्त है। किंतु उसका बोध जो है ना वो हृदय में होता है, अंतःकरण के द्वारा होता है, इसलिए उसको अंतःकरण में उसकी स्थिति कहते हैं। जैसे आप उपनिषदों में कई जगह सुनेंगे कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं अंतःकरण में रहते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। अब आप कहते हैं सर्वत्र है और एक प्रकार से कहते हैं हृदय में है, तो दोनों बातें कैसे हो सकती है? कहते हैं है तो सर्वत्र हो, लेकिन उसका जो अनुभव जो होता है वो अंतःकरण के माध्यम से होता है, ठीक है नहीं? सर्वत्र होते हुए भी इसलिए जो है कहा जाता है कि परमात्मा हृदय से अवच्छिन्न है। लेकिन हृदय से अवच्छिन्न है तो आप जो है सर्वत्र कैसे रह पाएंगे? इसलिए उपाधि की दृष्टि से जैसे घटाकाश कहा जाता है, तो जब तक घट रहेगा तभी तो घटाकाश शब्द की प्रवृत्ति रहेगी। घट जैसे फोड़ दिया तो फिर किस आकाश को आप घटाकाश कहेंगे? कुछ कह सकते हैं? नहीं, ऐसी बात है बस। इसलिए वो पूर्ण है, सर्वगत है, हृदय मात्र परिच्छिन्न नहीं, ऐसा ही मानना है। फिर भी ठीक है, हृदयाकाश में चित्त का समाधान किया जाता है, फिर भी सर्वत्र है और अप्रवर्ती है, वो कहीं भी आता जाता हिलता डुलता नहीं है, वो पूर्णाम अप्रवर्तनी। अब इसलिए जो है इस हार्दकाश को जो है इस तरह से चिंतन करता है तो पूर्णाम अप्रवर्तनीम श्रियम लभते, फल बताया जा रहा है इसका। हार्दकाश गायत्री छंदस का ऋचि अनुगत जो ब्रह्म है उसका हृदय में अहम रूप से ध्यान करने से जो है केवल अभी गुण फल बताया जाएगा। पूर्णाम अप्रवर्तने श्रियम लभते य एवं वेदः। ये जो है पूर्ण और अप्रवर्ती गुण से युक्त ब्रह्म को जो जानता है तो उसको ये गुण फल मिलता है।
अप्रवृत्ति यानी जो है, जो हिलता डुलता नहीं है, कहीं भी जाता आता नहीं है, ठीक है वो। ठीक है, अब तो ये हो गई। अब आगे दूसरी उपासना नहीं है, किंतु इसी का ही जो है वो भाग है, ये बताने के लिए जो है अगला प्रकरण, त्रयोदश खंड देख लीजिए। अब गायत्री उपाधिक ब्रह्म उपास्य है, ये यहाँ तक बता दिया, ठीक, उसका गुण फल भी बता दिया। लेकिन जो है आप ये उपासना कर कब सकते हैं? जब ये जो हृदय में जिसको परमात्मा का स्थान बताया, उसको आप अहम रूप से तब तक आप नहीं पा सकते हैं जब तक उसके चारों ओर जो द्वारपाल बैठे हुए हैं उनको प्रसन्न नहीं करेंगे। उपासना से प्रसन्न करना होगा। राजा को मिलना हो तो क्या करना पड़ता है? द्वारपाल को राजी करना पड़ता है, उसको मचका मारना पड़ता है, नहीं ना? नहीं तो कहेंगे नहीं जाना है, ठहर जाओ, अभी राजा सो रहे, अभी नहीं, मिलने का टाइम नहीं, ऐसे बोल देंगे। और कुछ जो है उसको जेब में कुछ धर दो तो जाओ, कोई बात नहीं होता ऐसा। एक इस प्रकार से देखो, यहाँ भी 5 द्वारपाल है, उस 5 द्वारपाल को खुश कर लो। कैसे खुश करेंगे? उपासना से। देखो भाष्यकार है, दृष्टांत बता रहे हो, बताएंगे। देखो, तस्य हवा ये तस्य हृदय से 5 देव सुषया। अब ये जो हृदय बताया कि नहीं पीछे, उसकी जो है 5 देव सुषय है। क्या है? 5 माने पंच संख्या। देव सुषय, देवानाम सुषय, देव सुषय। सुषय कहते हैं छिद्राणी, है ना? किसके छिद्र है? ये द्वार। छिद्र से अभिप्राय यहाँ पर द्वार। किसके द्वार? ब्रह्मलोक की प्राप्ति के द्वार। ब्रह्मलोक के प्राप्ति के द्वार। तो देव सुषय क्यों कहते हैं भाई? वो देव के देव द्वार, यानी देवों के द्वारा वो रक्षित है, इसलिए। किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा वो रक्षित है। प्राण आदित्य वगैरह जो देवता है ना, वो उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए देव सुषय था। अब ये जो है स्वर्गलोक यानी ब्रह्मलोक भवन है, ये हृदय। अब हृदय को क्या कहेंगे? ब्रह्मलोक कह दो। उसके 5 द्वार है, 5 द्वार पर जो है द्वारपाल खड़े हुए हैं, देखो, उसको पहले खुश कर लो। तो अस्य यह प्रांशुषी, प्रांशुषी नहीं, पूर्वाभिमुख, पूर्व का जो द्वार है, प्रागत छिद्रम द्वार, ठीक है कि नहीं? वो क्या है? कहा कि स प्राण और तच्चक्षु स आदित्य तद एतत् तेज अन्नाद्यम उपासित। अब ये जो द्वार क्या है भाई? प्राण है और यही चक्षु है और वही आदित्य है। यानी प्राण क्या है भाई? उसी द्वार में जो है संचरण करने वाला वायु विशेष, ठीक है, पूर्वाभिमुख में। और उसी से संबंध, उससे अतिरिक्त जो है चक्षु को मान लो। चक्षु प्राण के बिना रह सकती है? नहीं, चक्षु, और वही आदित्य है। आदित्य उसके लिए कहा है आदित्य हो बाह्य प्राण, बाह्य प्राण है ही वो, इसलिए जो है चक्षु रूप आदित्य है। आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है? तो चक्षु में। ऐसी श्रुति भी है, श्रुति के अनुसार भाष्यकार यहाँ आदित्य को भी ग्रहण कर रहे हैं। तो प्राण और वायु देवता से लेके एक चक्षु और आदित्य का साथ साथ में भी जो है यहाँ पर कथन है। तो ये हो गए, वो एक ही बता रहे, एक में ही बता रहे हैं, और आगे एक एक कहेंगे, एक में ही है सब, ठीक है ना? चक्षु आदित्य तद एतत्, ये जो है इसी की जो है तेज और अन्नाद्य, आगे क्या कहा है उसमें? पंडिका में देखो,
तद एतत् तेजः अन्नाद्यमिति उपासिता। प्रथम में इसके तेज और अन्नाद्य दृष्टि से उपासना, ये वे गुण से उपासना करनी है। अन्नाद्यमिति आभ्यम गुणाभ्यम उपास्यते, दो गुण से इसकी उपासना करनी है। यानी ये प्राण देवता को आप कहिए कि आप तेज है और आप अन्नाद्य है, आप प्राण देवता की स्तुति कीजिए, तब वो जो प्राण देवता उसी द्वार से आपको अंदर जाने देंगे। तेजस्वी अन्नादः भवति एवं वेद। अब ये जो है एक बार द्वारपाल की जो उपासना करता है तो वो तेजस्वी और अन्नाद हो जाता है। तेजस्वी यानी जो है आपके शरीर में आप निरोगी हो जाएंगे, तेजस्वी का अर्थ यही तो, अनामय हो जाएंगे। और अन्नाद और खाने में आप जितना खा लो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यह एवं वेद गुण फल हो गया। ठीक, यानी उपासना से वशीकृत ये जो द्वारप है वो स्वर्गलोक की यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति में हेतु है। मुख्य फल तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ये गुण फल है। अब जो है दूसरी कंडिका में जो है ना, दक्षिण द्वार में जो है व्यान जी बैठे हुए हैं। कौन? व्यान महाराज बैठे हुए। अथयो अस्य दक्षिण सुषि स व्यान, व्यान महाराज को प्रसन्न कीजिए। वो श्रोत्रम स चंद्रमा तदेत श्रीश्च, क्या होता है? अच्छा, आपका नाम क्या है स्वामी जी? है हेमेंद्र, धर्मेंद्र। तो ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए, आपने एक बार कह दिया है, किसने कह दिया कि आपका नाम धर्मेंद्र है, तो सुबह से शाम तक उसको चिंतन करेंगे कि ये धर्मेंद्र है। बताइए, आप कहिए क्या कहेंगे आप लोग? एक बार हो गया, कह दिया बस ये धर्मेंद्र है, तो आप सारा व्यवहार आपका किस नाम से करेंगे? फिर आपको कोई अन्य अन्य नाम देंगे कोई? बस ऐसे ही है। आपको आप पता मन चल गया, मेरे को पता है आपका नाम धर्मेंद्र है, तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें मेरे को ये धर्मेंद्र से काम पड़ा तो आपको ढूंढेंगे हम, और किसी को क्यों ढूंढेंगे जिसका नाम धर्मेंद्र है? तो मेरे को आपका नाम धर्मेंद्र है उसको चिंतन करने के लिए सुबह शाम या 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगेगा क्या? कितना टाइम लगेगा? बस किसी प्रमाणभूत व्यक्ति ने बोध करा दिया कि ये धर्मेंद्र है, ये है प्रमाणभूत व्यक्ति होना चाहिए। आपका नाम धर्मेंद्र है और किसी को हमने पूछा कि इसका नाम क्या है, तो इनको पता नहीं कि नहीं इनका नाम तो वीरेंद्र है, तो गलत होगा नहीं? इसलिए प्रमाणभूत ये भी क्या है, परमात्मा का बोध इस प्रमाण से कराया जाए। इस वेद से अतिरिक्त और कोई विशेष प्रमाण है क्या संसार? तो ये जो है श्रुति प्रमाण है, उस श्रुति में आप विश्वास करेंगे तो आपको इस प्रकार का फल जैसे सर्वत्र मिलेगा। यही उपास्य है, यही है। यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ करके ये करना है, जब वो करो तब जा करके नाम है, बस प्रमाण से बोध हो गया कि ऐसा है। तो आपका जैसे धर्मेंद्र मेरे को बोध हो गया, फिर सारा व्यवहार में करूंगा तो कैसे करूंगा? तो वो फल मिलेगा कि नहीं व्यवहार का? वैसे ही ये भी है। ठीक ना? अरे बाबा, बात तो हो गई, आप क्या सुने? आपका नाम मेरे को सुने का आजीवन करना पड़ेगा क्या? ये तो कहा, उत्तर दिया, ठीक, आगे चले। अब देखो ये उदम सुशी, पांचों द्वार ले लीजिए भाई। व्यान कहाँ गए भैया? चतुर्थ खंडिका में ना, देखो हम, यही होता है बीच में तो ना। तो प्राण वाली बात हो गई। दक्षिण सूची में क्या है? व्यान है। उसकी जो है उपासना श्री और यश से करनी है। थोड़ा सा जो है संकोच कर लीजिए, आपको इस बात का जो मूल समझ में आ गया। व्यान की किस दृष्टि से उपासना करनी है? श्री और यश से। व्यान जी को कहिए आप ही श्री है और आप ही यश है महाराज, प्रसन्न हो जाइए। और इस तरह से आप व्यान को प्रसन्न करेंगे, आप भी श्रीमान और यशस्वी हो जाएंगे संसार में, आपके भी यश बढ़ जाएगी।
और तृतीय कंडिका में देखे प्रत्यंग सुषि में अपान, प्रत्यंग सुषि में कौन बैठा हुआ है महाराज? दक्षिण छिद्र में अपान बैठा हुआ। उसको कहिए कि आप जो है ब्रह्मवर्चसम और अन्नाद्यम है, ठीक है, आप जो है ब्रह्मवर्चस है और अन्नाद्य है, ब्रह्म तेज से संपन्न है और अन्नाद्य है महाराज। हम आपकी उपासना करते और इससे आप भी ब्रह्मवर्चस और अन्नाद को प्राप्त कर लेते हैं। अब चतुर्थ सुषि देख लो चौथी खंडिका में, अथयो अस्य उदम सुषि से समान, वहां पे समान वे बैठे हुए हृदय उत्तर दिक में, ठीक, उसको समान तन मन परजन्य है वो, और उसकी जो है कीर्ति और व्युष्टिश्च, कीर्ति दृष्टि और व्युष्टि दृष्टि से उपासना उसकी करनी है, ठीक है। कीर्ति है ये, कीर्ति मानसिक होती है कि बाहर के दिखती है? किसी की कीर्ति, कोई कीर्तिमान व्यक्ति आपके मन में उसकी कीर्ति रहेगी कि नहीं? मनसो ज्ञात से कीर्ति हेतुत्वाद, कीर्ति का अर्थ है यश, ठीक न, और व्युष्टि का अर्थ है देहगत लावण्य। व्युष्टि का अर्थ आप जो है व्युष्टि और इससे युक्त हो जाएंगे यदि आप जो है उदाहरण की इसके बाद आप ध्यान में समान की उपासना करते हैं। तो अब देखिए पांचवे में, अथयो अस्य ऊर्ध्व सुषि सब उदान, ऊर्ध्व सुषि में ये उदान जी बैठे हुए उसकी उपासना कर लीजिए आप। वो कैसे है? वायु है और वही आकाश है, वही ओज है, फिर उसकी जो है मान भी है, और उसके ओज और मह ये उपास्य गुण है उसके, ठीक है। वो वायु और आकाश है तो बताया, और फिर ओज और महा ये दो दृष्टि से वो उपास्य है, ओज दृष्टि से और महा दृष्टि से। ओज किसको कहेंगे? बल को, ठीक, और मह यानी महान, महान होने से मह, दो गुण से उसका प्रश्न कर लीजिए, ठीक। तो आप देखिए छठी कनिका में, तेवा एते पंचम ब्रह्म पुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः, ये पांच जो दरवाजे हैं हृदय के यानी ब्रह्मलोक के, वो पांच ब्रह्म पुरुष है, उसको ब्रह्म लोक के द्वारपाल होने से उसको ब्रह्म पुरुष कहते हैं महाराज। उसकी भी महिमा बढ़ जाती है ना, क्योंकि ब्रह्मलोक की रक्षा करते हैं, ठीक ना, इसलिए उसको हार्द को क्या कहेंगे? ब्रह्म पुरुष कहेंगे। जैसे राजा के द्वारपाल की रक्षा करने वाले को क्या कहेंगे भाई? राजपुरुषा नहीं कहेंगे, राजपुरुषा कहेंगे। वैसे ही जो है ये स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः यानी ब्रह्मलोक के जो है द्वारपाः, ये उसमें स्वर्गस्य शब्द लिखा हुआ है कि नहीं, जो श्रुति में छठी कंडिका में, स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद, तो स्वर्ग से लेना है, ब्रह्मलोक लेना है, ठीक है ना। स्वर्ग से पितृलोक नहीं, किंतु ब्रह्मलोक इनके द्वारपाल है भाई, ठीक है। द्वारपाल की आपने उपासना कर ली, इनको खुश कर लिया, तो वो क्या करेंगे? आपकी सहायता करेंगे। देखो कैसे ये इसको दिखाते हैं। ये जो चक्षु श्रोत्र वांग मन प्राण है, वो हमारा जो है बहिर्मुख प्रवृत्ति वाला है। ये पांचों चक्षु श्रोत्र वाक मन और प्राण, ये सब क्या है हमारा? सबके बहिर्मुख प्रवृत्ति होती है या अंतर्मुख? बहिर्मुख तो स्वाभाविक रूप से होती है, उसको अंतर्मुख करना पड़ता है। अब ये जो है ब्रह्म के हार्द, ब्रह्म के प्राप्ति के द्वार है, ये निरुद्ध है। कैसे है? ये निरुद्ध है, इसलिए निरुद्ध होने से आपको जो है ब्रह्मलोक का लाभ नहीं मिल रहा है, आपको बाहर का लाभ मिल रहा है। परमात्मा का लाभ निरुद्ध होने से बंद पड़े हुए द्वार। प्रत्यक्ष में एतद अजित करणतया, देखो ये प्रत्यक्ष यदि आप जो है उसको जीतते नहीं है, उसको वशीकृत नहीं करते, तो हार्द ब्रह्म में आपका जो है मन जो है स्थिर नहीं होगा। बाह्य विषय आसंग से जो है अंधित है, इसलिए हार्द ब्रह्म में आपका मन नहीं लगेगा।
तस्मात् सत्यमुक्तम एते पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपा भई। इन जो है यानी चक्षु श्रोत्रादि वांग मन प्राण, इनकी बहिर्मुख प्रवृत्ति को क्या करना होगा? रोक करके उसको अंतर्मुख करना होगा। ठीक है कि नहीं? उपनिषदों में आप देखेंगे, अन्य उपनिषदों में भी आप देखेंगे, जैसे केनोपनिषद में, कठोपनिषद में भी, ठीक है, ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाए। परांचिखानी व्यत्रिणत स्वयंभूस्तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम एकक्षदावृत चक्षुरमृतत्वमिच्छति। यदि आप अमृतत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो जो है इंद्रियों को आप अंतर्मुखी करिए, यही साधना। ठीक, ब्रह्म को पैदा नहीं करना है, किंतु यही जो है इंद्रियों को आप अंतर्मुखी कर लीजिए तो प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसको आप उपासना से यानी अंतर्मुखी कर लीजिए। सय एतान एवं, ये जो है इनको, अतः यानी जो है इसलिए जब तक ये आप अंतर्मुखी चक्षुरादि इंद्रिय को नहीं करेंगे तब तक ये लाभ नहीं मिलता है। इसलिए सय एतान एवं स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद, इस प्रकार से ये जो स्वर्ग लोक के जो द्वारपा है उसको वेद यानी उपासना के द्वारा जो है उपासनया वशीकरोति, तो वो क्या करते हैं? वो जो है आपको फल दे देते हैं। कहते हैं द्वारपान वेद उपासते, राज द्वारपाला जैसे आप उसको जो है प्रसन्न करते हैं तो वो जो है आपको राजमहल के अंदर जाने देते हैं। वैसे ही देख लीजिए, प्रतिपद्यते हार्दम ब्रह्म, तो उसकी कृपा से जो है हार्द ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। पांचों को, पांच द्वारपालों की उपासना के फलस्वरूप जो है हार्द ब्रह्म को आप प्राप्त कर लेते हैं। जैसे राजपुरुष को प्रसन्न करने से वो राजा को प्राप्त करा देते हैं,